नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका आध्यात्मिक दोस्त आचार्य मोहित कुमार और वेदसार संसार में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम धन योग के ऊपर चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे। कुंडली में धन योग का निर्माण किस प्रकार होता है, उस धन योग का फल आपको कब प्राप्त होगा और किस प्रकार से वह धन योग आपके जीवन में फलित होगा, इसके ऊपर हम विश्लेषण करेंगे। धन योग का अर्थ यह नहीं कि जातक करोड़पति बन जाए, अरबपति बन जाए। इसका सिंपल अर्थ यह है कि जब आप अपने सभी डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए धन का सामर्थ्य रखते हैं, आपके पास इतना धन है कि आप अपनी सभी इच्छाओं को पूर्ण कर लें, उसके बाद भी आपके पास धन बचे, तो वह जातक की कुंडली में अवश्य ही 2-4 प्रकार के धन योग हैं। धन योग का अर्थ है कि आपके पास प्रचुर मात्रा में धन हो, कि आप अपनी इच्छाओं को पूर्ण करते हुए धन का जो रियल मीनिंग है, अर्थात कि दूसरे को सहयोग दे सकें, समाज को सहयोग दे सकें, तो उसे हम धन योग कहते हैं। अब इसी धन योग का जो सबसे उच्च लेवल है, वह जातक को मल्टी बिलियनर तक बनाता है। अर्थात बड़े बड़े धनाढ्य व्यक्ति के कुंडली में भी इसी प्रकार का धन योग होता है। पुरुषार्थ के 4 पार्ट हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ज्योतिष शास्त्र में भी 4 मुख्य स्तंभ जीवन का माना गया है, जो कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष है। तो प्रथम भाव कुंडली का धर्म का भाव होता है, द्वितीय भाव अर्थ का होता है, तृतीय काम का होता है और चतुर्थ मोक्ष का होता है। उसी प्रकार पंचम भाव से धर्म की पुनरावृत्ति होती है। तो यहाँ पर समझने की बात यह है कि सदैव अर्थ के बाद काम का नंबर क्यों आता है, क्योंकि दोस्तों किसी भी धन भाव से काम का भाव द्वितीय स्थान में होता है। अर्थात उस धन से जो आप प्राप्त करते हैं, वह अपनी कामनाओं की पूर्ति करते हैं। उस धन से आप अपने किसी भी प्रकार के डिजायर्स को फुलफिल करते हैं। इसीलिए सभी काम हाउस अर्थात तृतीय, सप्तम और एकादश भाव से एक घर जस्ट पहले अर्थ का भाव होता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, यह 4 मुख्य स्तंभ के ऊपर मैंने पूर्व के वीडियो में डिस्कशन किया है, जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप पॉपअप में देख सकते हैं। तो दोस्तों, धन का योग को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि कुंडली में धन के भाव कौन कौन से हैं। मुख्यतः ज्योतिष शास्त्र में धन का भाव कुंडली का द्वितीय भाव माना गया है, जिसे हम धन, जमा धन कहते हैं। उसी प्रकार कुंडली का एकादश भाव आय का स्थान माना गया है, अर्थात इनकम का स्थान माना गया है। इसीलिए यह भी धन से डायरेक्टली कनेक्टेड है। लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपकी कुंडली में कुल 5 भाव धन के भाव माने गए हैं, और वह है कुंडली का द्वितीय भाव तथा एकादश भाव, और 3 भाव है त्रिकोण का भाव, अर्थात कुंडली का प्रथम भाव, नवम भाव और पंचम भाव। कुल मिलाकर 5 भाव धन के माने गए हैं: प्रथम भाव, द्वितीय भाव, पंचम भाव, नवम भाव तथा एकादश भाव। इन सभी भावों से हम क्या समझते हैं, उसके ऊपर पहले बात करते हैं। किस प्रकार यह सभी भाव धन से संबंधित है। कुंडली का प्रथम भाव लग्न का स्थान है, यह तो आप जानते ही हैं, पर यही भाव आपके समृद्धता को दिखलाता है, आपके प्रोस्पेरिटी को कुंडली का प्रथम भाव दिखलाता है। कुंडली का प्रथम भाव से ही हम पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, यश, कीर्ति, इन कारकों को समझते हैं। तो यह भी धन से रिलेटेड है, यह आपके समृद्धता को दिखलाता है। यदि जातक के पास धन ही नहीं होगा तो वह समृद्ध किस प्रकार होगा। उसी प्रकार कुंडली का द्वितीय भाव धन, जमा धन या फिर फैमिली लेनिएज का भाव है, अर्थात कि आपके पैतृक संपत्ति का भाव कुंडली का द्वितीय भाव है। आपके पास जो भी जमा धन है या फिर आप डेली वेजेस में जो कमाते हैं, नित्य दैनिक रूप से जो आप कमाते हैं, अपना धनार्जन करते हैं, उसे हम कुंडली के द्वितीय भाव से देखते हैं। जो भी धन आप जमा करते हैं या फिर आपके माता पिता, आपके कुल खानदान से आपको किसी प्रकार का संपत्ति या धन प्राप्त हुआ है, किसी प्रकार का खजाना प्राप्त है, तो वह कुंडली के द्वितीय भाव से ही देखा जाएगा। आपका वैल्यू सिस्टम, ये सभी चीज कुंडली के द्वितीय भाव से देखते हैं।
उसी प्रकार कुंडली का पंचम भाव भी धन का ही स्थान है, क्योंकि वह किसी भी प्रकार के स्पेकुलेशन बिजनेस का स्थान माना गया है। सट्टा, लॉटरी, जुआ, किसी प्रकार के शेयर मार्केट, इस प्रकार का जो काम है जिससे धन आगमन होता है, किसी प्रकार का दलाली का काम हो, तो यह सभी चीजें कुंडली के पंचम भाव से देखा जाता है। तो पंचम भाव से क्यों देखा जाता है, इसका रीजन यह है कि कुंडली का पंचम भाव ईश्वरीय कृपा, दैवीय कृपा का स्थान है। और जैसा कि हम जानते हैं कि सट्टा, लॉटरी, जुआ, इस प्रकार के चीज में बिल्कुल कोई भी लॉजिक या फिर किसी प्रकार का अपना विल पावर नहीं चलता, यहां पर सिर्फ लक चलता है। यदि आपके लक में है तो आप जीतेंगे, नहीं तो आपको हारना निश्चित है। और वह लक जो दैवीय कृपा का लक है, जो दैवीय कृपा से प्राप्त होता है, वह कुंडली के पंचम भाव में स्थित है। इसीलिए कुंडली का पंचम भाव लॉटरी, सट्टा आदि से जो धन अर्जन है उसको हम देखते हैं। उसी प्रकार कुंडली का नवम भाव आपका भाग्य का स्थान है, आपके पूर्व जन्म में कृत्य शुभ कर्मों का स्थान है, आपके पूर्वज पितृगण का स्थान है, और उनकी कृपा से जो आपके जीवन में प्रोस्पेरिटी है, आपके जीवन में जो समृद्धता है, उसको हम कुंडली के नवम भाव से देखते हैं। इसीलिए कुंडली का नवम भाव भी धन का स्थान है, आपके पैतृक धन का स्थान है। पितरों की कृपा से जो धन आगमन आपके जीवन में होगा, उसका स्थान कुंडली का नवम भाव माना गया है। यदि आपने अपने पूर्व जन्म में कुछ वैसे शुभ कर्म किए हैं जो आपको इस जीवन में समृद्धता दे, धन आगमन कराए, या फिर आपके भाग्य को उदय करे, तो वह कुंडली के नवम भाव से ही देखा जाता है। इसलिए कुंडली का नवम भाव भी धन से डायरेक्टली कनेक्टेड भाव है, और धन का विश्लेषण के लिए कुंडली का नवम भाव भी अति आवश्यक भाव माना गया है। उसी प्रकार कुंडली का एकादश भाव आय का स्थान है, अर्थात आपके जीवन में किसी भी प्रकार के इनकम का स्थान है। आप किसी प्रकार के इनकम को करते हैं, जो आपका मंथली इनकम कुछ फिक्स्ड होता है, वह कुंडली के एकादश भाव से देखते हैं। यदि आपको वेजेस देखने हैं, जो दैनिक रूप से पैसा आता है, उसे देखने के लिए कुंडली को द्वितीय भाव को देखना होता है। उसी प्रकार यदि आप सैलरीड आपका जॉब है, आपको पर मंथ वाइज सैलरी मिलता है, तो वो आपके कुंडली के एकादश भाव से देखा जाएगा। तो दोस्तों, यह 5 मुख्य भाव है जिससे हम धन का विश्लेषण करते हैं। धन योग को समझने के लिए यह 5 भाव को समझना आवश्यक है, और इस 5 भाव के स्वामी का ही रोल प्ले होता है इस धन योग के निर्माण में। तो आइए हम जानते हैं कि किस प्रकार धन योग का निर्माण आपकी कुंडली में होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने 5 मुख्य प्रिंसिपल्स बतलाए हैं जिस आधार पर धन योग का निर्माण आपकी कुंडली में होता है। पहला सिद्धांत सबसे पावरफुल धन योग का निर्माण करता है, जिससे किसी भी धनाढ्य व्यक्ति के कुंडली में यह योग देखा जा सकता है, और यही योग में यह सामर्थ्य होता है कि यह आपको करोड़पति, अरबपति तक बना सके। तो वह योग है यदि आपके अर्थ भाव में धनेश की युति हो। जो 5 धन के भाव मैंने आपको बतलाया, प्रथम भाव, द्वितीय भाव, पंचम भाव, नवम भाव तथा एकादश भाव, इन भावों में से कोई भी 2 या 2 से अधिक भाव के स्वामी की युति किसी भी अर्थ भाव में बन जाए। अर्थ भाव कुंडली का द्वितीय भाव, छठा भाव तथा दशम भाव माना गया है। तो कुंडली के द्वितीय भाव, छठा भाव या 10वें भाव में यदि प्रथम भाव, द्वितीय भाव, पंचम भाव, नवम भाव और एकादश भाव में से कोई भी 2 या 2 से अधिक भाव के स्वामी की युति अर्थ भाव में हो, तो वह धन योग का निर्माण करता है और सबसे अधिक पावरफुल धन योग का निर्माण करता है। इसी योग के कारण वैसा जातक अपने आय से, अपने इनकम से ही इतना अधिक धन कमाता है कि वह समाज में एक आइडियल की तरह देखा जाता है, एक सेलिब्रिटी की तरह देखा जाता है। प्रत्येक प्रिंसिपल के ऊपर मैं 1-2 एग्जाम्पल के साथ बात करूंगा। यदि हम धनु लग्न की कुंडली लेते हैं, धनु लग्न की कुंडली में मान लीजिए सेकंड हाउस में शनि और शुक्र की युति है, तो धनु लग्न की कुंडली के लिए सेकंड हाउस के स्वामी शनि ग्रह हैं और शुक्र ग्रह आपके एकादश भाव के स्वामी हैं। तो यहां पर द्वितीय और एकादश भाव के स्वामी का युति हो रहा है कुंडली के द्वितीय भाव में,
और कुंडली का द्वितीय भाव अर्थ का भाव है, इसलिए ऐसा जातक बहुत ही बड़ा धनाढ्य व्यक्ति होगा। और यदि ऐसे जातक के कर्म शुभ हैं, कर्मेश की स्थिति शुभ है तथा लग्नेश की स्थिति शुभ है, तो ऐसा जातक मल्टी बिलियनर होगा तथा ऐसे जातक के कई स्रोत होंगे जिससे वह धनार्जन करता हो, अर्थात कि उसके वेजेस के भी स्रोत होंगे, साथ ही कुछ मंथली स्रोत भी होंगे। चूंकि शुक्र ग्रह एकादश भाव के स्वामी है और शनि ग्रह द्वितीय भाव के स्वामी है, तो ऐसा जातक समाज में अपने धन के कारण मान प्रतिष्ठा पद कीर्ति यश को प्राप्त करता है। उसी प्रकार धनु लग्न की कुंडली में ही यदि सेकंड हाउस में ही शनि शुक्र और मंगल की युति हो, तो आप यहां पर ध्यान से यह देखेंगे कि शनि ग्रह द्वितीयेश है, शुक्र ग्रह एकादशेश है और मंगल ग्रह पंचम भाव के स्वामी हैं। तो मैंने बतलाया था आपको कि पंचम भाव भी धन का ही भाव माना गया है। तो यहां पर 3 धन के भाव की युति अर्थ के स्थान में हो रही है, तो यह योग और भी स्ट्रांग हो जाता है। इस कारण ऐसा जातक अवश्य ही कुबेर के समान धनाढ्य व्यक्ति रहेगा। ऐसे जातक अपने परिश्रम से तो धन कमाएंगे ही, साथ ही ऐसे जातक को अचानक से समय समय पर बड़ा धनागमन होता रहेगा, क्योंकि 5th हाउस के स्वामी मंगल ग्रह भी द्वितीय भाव में स्थित हैं। अर्थात किसी भी दैव्य कृपा से, किसी भी स्पेकुलेशन बिजनेस से, सट्टा लॉटरी आदि से ऐसे जातक धन कमाते रहेंगे। पर यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रत्येक ग्रह का अपना अलग कैरेक्टरिस्टिक होता है और प्रत्येक ग्रह के कुछ ग्रह शत्रु, कुछ ग्रह मित्र और कुछ ग्रह सम होते हैं। तो यहां पर शनि शुक्र और मंगल की युति में यदि शनि और मंगल की पूर्ण युति बनती है, तो ऐसे जातक को धन जमा करने में तथा धन कमाने में भी संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होगी। पर साथों साथ यहां पर शनि शुक्र और मंगल तीनों धन भाव के स्वामी हैं, तो ऐसा जातक अवश्य ही धनाढ्य व्यक्ति होगा, अवश्य ही धनाढ्य व्यक्ति होगा, क्योंकि यह सबसे पावरफुल योग है जो कि अर्थ भाव में बनने वाला है। पर यहां पर यदि शनि और मंगल की पूर्ण युति बनती है, तो ऐसा जातक संघर्ष के साथ उस धन को जमा कर पाएगा और संघर्ष के साथ ही उस योग के शुभ फल को निकाल पाएगा, निचोड़ पाएगा। इसलिए दोस्तों, किसी भी चीज के विश्लेषण के लिए बहुत ही सूक्ष्म दर्शी होना आवश्यक है। आपको मैंने बतलाया था कि आपको यदि देखनी है कि किसी भी ग्रह की पूर्ण युति है, तो उसको देखने के लिए यह आवश्यक नहीं कि कोई भी ग्रह यदि एक ही भाव में, एक ही राशि में बैठा है तो उसकी पूर्ण युति है। उसके लिए यह आवश्यक है कि वह 2 ग्रह या 2 से अधिक ग्रह सेम नक्षत्र में स्थित हैं या नहीं, और यदि सेम नक्षत्र में नहीं है तो क्या उनके बीच 13 डिग्री से अधिक का फर्क है। यदि 10 से 13 डिग्री के से अधिक का फर्क है तो वह पूर्ण युति नहीं मानी जाती है और उसका पूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं होता है। तो इस प्रकार से आपको धन का विश्लेषण करना चाहिए। आइए हम दूसरे प्रिंसिपल के ऊपर बात करते हैं। दूसरा है राशि परिवर्तन योग। यदि किसी भी 2 धन भाव में राशि परिवर्तन का योग बनता हो तो वह दूसरा धन योग माना जाएगा। मान लीजिए 9th हाउस और 5th हाउस के बीच में राशि परिवर्तन योग है, अर्थात 9वें भाव के स्वामी पंचम भाव में स्थित हैं और पंचम भाव के स्वामी 9वें भाव में स्थित हो जाने से यह एक उत्तम प्रकार का धन योग का निर्माण करता है, जो कि त्रिकोण से बना हुआ है और धर्म के भाव में बना हुआ है। अर्थात ऐसा जातक ईश्वरीय कृपा से, अपने गुरु की कृपा से धन कमाता है। साथ ही ऐसा जातक किसी भी धर्म के क्षेत्र में उच्च शिखर पर होता है और उस ज्ञान की वजह से ऐसा जातक अपने जीवन में धन आगमन करता है। उसी प्रकार कुंडली के प्रथम भाव और द्वितीय भाव से भी राशि परिवर्तन योग यदि हो जाए तो वह धन का योग बनाता है, और यह ज्यादा स्ट्रांग धन का योग बनेगा क्योंकि कुंडली का द्वितीय भाव अर्थ का भाव माना गया है। जब भी अर्थ के भाव का किसी भी प्रकार से धन के भाव से संबंध बन जाए तो वह उच्च कोटि का धन योग का निर्माण करता है। इतना आपको समझना है। धन के भाव हैं प्रथम भाव, द्वितीय भाव, पंचम भाव, नवम भाव तथा एकादश भाव, और अर्थ का भाव है द्वितीय भाव, षष्ठम भाव तथा दशम भाव। उसी प्रकार राशि परिवर्तन से कई सारे ऐसे योग बन सकते हैं। मान लीजिए द्वितीय और एकादश में राशि परिवर्तन योग हो, द्वितीय और नवम में हो, द्वितीय और पंचम में हो, तो इस प्रकार से एक से अधिक
भी धन योग आपकी कुंडली में हो सकते हैं। और इस प्रकार का राशि परिवर्तन योग यदि एक से अधिक है आपकी कुंडली में तो वह जातक अवश्य ही धनाढ्य व्यक्ति होता है और कुबेर के समान ऐश्वर्य को भोगने वाला होता है। दोस्तों, जो भी योग मैं आपको बतला रहा हूं, आपको यह ध्यान देना है कि उस प्रकार के योग आपके नवांश कुंडली में भी बने होने चाहिए, क्योंकि नवांश कुंडली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कुंडली है लग्न कुंडली के बाद। मान लीजिए आपके लग्न कुंडली में 2 से अधिक धन योग बने हुए हैं, लेकिन आपके नवांश कुंडली में एक भी धन योग नहीं है या फिर एक या एक दो धन योग है, तो वह धन योग उस प्रकार फलित नहीं होता जिस प्रकार की आप मनोकामना कर रहे हैं, इच्छा कर रहे हैं। और यदि आपके लग्न कुंडली में सिर्फ एक ही धन योग हो पर आपके नवांश कुंडली में 2-4 धन योग हो तो वह अधिक फलदायी है और वह अधिक प्रभावी धन योग माना जाएगा। इसलिए आपको यह देखना आवश्यक है कि आपके नवांश कुंडली में धन योग की स्थिति अधिक अच्छी होनी चाहिए आपके लग्न कुंडली के मुकाबले, क्योंकि ऐसा देखा गया है यदि लग्न कुंडली में आपके अच्छे धन योग हैं और नवांश कुंडली में योग नहीं है तो ऐसा जातक अपने लाइफ के प्राथमिक दौर में काफ़ी अच्छा समृद्धवान और धनाढ्य व्यक्ति होता है। पर ज्यों ही वैसे जातक का विवाह होता है या फिर 36 ईयर क्रॉस करता है ऐसा जातक अपने लाइफ का, तो ऐसे जातक का नवांश कुंडली खुलता है और नवांश कुंडली के योग फलित होते हैं। और नवांश कुंडली में धन योग नहीं होने के कारण और कुछ वैसे अनिष्टकारी योग बन जाने के कारण ऐसा जातक अपने सभी धन को गंवा देता है, साथ ही बहुत ऊपर से नीचे की ओर गिरता है, नीचे की ओर आ जाता है। इसलिए नवांश कुंडली का विश्लेषण अति आवश्यक हो जाता है किसी भी धन योगों को समझने के लिए। तीसरा प्रिंसिपल है युति। यदि कुंडली में किसी भी 2 या 2 से अधिक धन भाव की युति किसी भी भाव में बनती हो तो वह एक बेहतरीन धन योग का निर्माण करता है। इसको समझने के लिए हम कन्या लग्न की कुंडली लेंगे। कन्या लग्न की कुंडली में मान लीजिए कुंडली के पंचम भाव में शनि और शुक्र की युति बनती हो, तो कन्या लग्न की कुंडली के लिए शनि ग्रह पंचम भाव के स्वामी हैं और शुक्र ग्रह नवम भाव के स्वामी हैं और पंचम और नवम दोनों ही धन का भाव है और यह कुंडली के पंचम भाव में बन रहा है, तो यह एक धन योग का निर्माण करता है, साथ ही एक राजयोग का भी निर्माण करता है। ऐसा जातक बहुत ही धनाढ्य व्यक्ति होगा, साथ ही भाग्यवान होगा और ऐसे जातक को धन अपने पितरों की कृपा से प्राप्त होगा। अपने पितर धर्म अध्यात्म का अनुसरण करने से ऐसे जातक प्रचुर मात्रा में धन को इकट्ठा कर पाएंगे और इनको दैवीय कृपा से जब भी इनको धन की कमी होगी तो इनको दैवीय कृपा से, पितृ कृपा से धन आगमन होता है ऐसे जातक को। उसी प्रकार किसी भी कुंडली में यदि द्वितीय भाव के स्वामी और एकादश भाव के स्वामी एक साथ चतुर्थ भाव में बैठ जाए तो कुंडली का द्वितीय भाव धन का भाव है, साथ ही अर्थ का भाव है, और कुंडली का एकादश भाव किसी प्रकार के इनकम का भाव है, आय का भाव माना गया है। तो इन दोनों भावों की युति यदि कुंडली के चतुर्थ भाव में बन जाए तो ऐसा जातक धनाढ्य व्यक्ति तो होता ही है, साथ ही बड़े लैंड का स्वामी होता है, जिसे हम जमींदार कहते हैं। उस प्रकार का जातक देखा गया है इस योग से। अर्थात ऐसे जातक को रेगुलर इनकम और धन जमा होना यह दोनों ही लैंड से होता है, अर्थात अपने मातृभूमि से, और ऐसा जातक रियल एस्टेट का राजा देखा गया है। इस प्रकार का योग वैसे जातक की कुंडली में होते हैं और वैसा जातक बड़ा धनवान, साथ ही किसी प्रकार के कॉन्ट्रैक्टर की कुंडली में इस प्रकार का योग देखा जा सकता है कि द्वितीयेश और एकादशेश कुंडली के चतुर्थ भाव में हो और कुंडली के चतुर्थ भाव के स्वामी कुंडली के एकादश भाव में हो, साथ ही कुंडली के जो लग्नेश हैं वह भी कुंडली के दशम भाव में स्थित हों। तो ऐसा जातक धनवान और जमीन, भूमि या फिर वाहन का बड़ा व्यापारी होता है। तो दोस्तों, इससे यह भी समझ में आता है कि जिस प्रकार का ग्रह है, जिन 2 ग्रहों की युति बनी है, 2 या 2 से अधिक ग्रहों की युति बनी है, वह ग्रह जिस प्रकार के हैं, शुभ हैं, अशुभ हैं, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी हैं, तो जो भी उनका कैरेक्टरिस्टिक है, साथ ही जिस भाव में वह योग बना है, उन सभी चीज़ों का गुण, धर्म, दोष भी आपको साथों साथ प्राप्त होगा। उस धन के साथ आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। फॉर एग्जाम्पल, जो मैंने कन्या लग्न की कुंडली ली थी जिसमें शनि शुक्र की युति कुंडली की पंचम भाव में थी, जो कि कुंडली का पंचमेश और नवमेश की युति थी, तो यह एक धन योग का निर्माण कर रहा था।
अब मान लीजिए शनि, शुक्र और मंगल की युति एक साथ कुंडली के पंचम भाव में हो और वह कन्या लग्न की कुंडली हो, तो यहां पर मंगल ग्रह अष्टम भाव के स्वामी हैं। साथ ही शनि और मंगल दोनों ही बिल्कुल विपरीत कैरेक्टरिस्टिक के ग्रह माने गए हैं, दोनों शत्रु ग्रह हैं आपस में। शनि और मंगल की पूर्ण युति से यदि इस जातक की कुंडली में शनि और मंगल की पूर्ण युति बन रही है तो ऐसे जातक के जीवन में धन आगमन तो होगा ही, धन योग जो बना है उसका फल तो प्राप्त होगा ही, साथ ही ऐसे जातक के जीवन में अनेक संघर्ष लगा रहेगा। ऐसे जातक को अनेक संघर्ष के बाद ही धन आगमन होगा। साथ ही कुंडली के अष्टम भाव के स्वामी होने के कारण मंगल ग्रह को वह जातक के जीवन में अचानक से किसी न किसी प्रकार की समस्या को उत्पन्न करते रहेंगे, जिस प्रकार वैसा जातक अपने धन को, पैतृक संपत्ति को गंवा देगा, या फिर ऐसे जातक के कुछ गुप्त शत्रु या फिर कोई बड़ा ऋण, बड़ा लोन, बड़ा शत्रु इस योग को भंग करने की क्षमता रखता है। उसी प्रकार मान लीजिए शनि, शुक्र और मंगल की युति है और आप सोच रहे हैं कि आपका बहुत ही अच्छा धन योग बना हुआ है, पर जब आप सूक्ष्म रूप से देखेंगे तो वहां पर यह पता चलेगा कि शनि और मंगल की पूर्ण युति है और शुक्र ग्रह शनि मंगल से कोसों दूर बैठे हुए हैं। बस वो दिख रहे हैं कि एक ही राशि में स्थित हैं, एक ही भाव में स्थित हैं, पर इस प्रकार से भी निर्माण होता है योगों का कि वह बस दिखता है पर उसके जो फल बनने चाहिए वो फल की प्राप्ति नहीं होती। तो उसका रीज़न यही है कि आपको सूक्ष्मता से उसके डिग्री को, उसके नवांश को देखना अति आवश्यक है। उसी प्रकार जो मैंने पहले एग्जाम्पल लिया था कि किसी भी कुंडली में यदि द्वितीयेश और एकादशेश कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठे हों तो वह एक धन योग का निर्माण करता है। साथ ही वह जातक जमीन, भूमि, वाहन, मकान से धन कमाएगा। पर यही युति कुंडली के द्वितीयेश और एकादशेश की युति कुंडली के अष्टम भाव में बन जाए तो किस प्रकार का योग का निर्माण होता है। तो जैसा मैंने बतलाया कि जिस प्रकार के ग्रह होते हैं, जिस प्रकार के वह भाव होता है, उस प्रकार से वह धन योग आपके जीवन में खुलता है, अपने जीवन में अपने फल को देता है। तो यदि यह योग कुंडली के अष्टम भाव में बनता है तो ऐसा जातक दूसरे लोगों को डील कर कर पैसा कमाता है, या फिर बड़ा दलाली कर कर, या फिर कोई डीप इन्वेस्टिगेशन कर कर ऐसा जातक कोई बहुत ही बड़े पद में, कोई इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर या फिर रॉ एजेंट हो सकता है जिनको धन की कमी नहीं होती, या फिर गवर्नमेंट या फिर वैसे एजेंसीज होते हैं जो उनको धन की कमी नहीं होने देते, उनके सभी प्रकार के प्रोस्पेरिटी का ध्यान रखते हैं, क्योंकि वैसा जातक उस प्रकार के डीप इन्वेस्टिगेशन काम को कर सकता है। तो इस प्रकार का योग कुंडली के अष्टम भाव से बन सकता है और उस चीज से जातक धनाढ्य व्यक्ति रहेगा, धन को कमाने वाला रहेगा। इससे यह भी देखा जा सकता है जिस भी प्रकार के ग्रह की दृष्टि है और अष्टम भाव में, और अष्टम भाव में कौन सा नवांश पड़ रहा है, साथ ही अष्टमेश की स्थिति क्या है, उस आधार पर यह भी देखा जा सकता है कि ऐसे जातक को अचानक से किसी प्रकार की संपत्ति मिल जाए या फिर कोई गड़ा धन, गड़ा खजाना मिल जाए, तो इस प्रकार से भी यह योग फलित हो सकता है। चौथा प्रिंसिपल है परस्पर ग्रह दृष्टि, अर्थात किसी भी दो धन भाव के स्वामी की आपस में परस्पर दृष्टि संबंध बनता हो तो भी एक धन योग का निर्माण करता है। अर्थात कि किसी प्रकार से यदि संबंध बनता हो धन भाव के स्वामी के बीच में, आपस में, और यदि वह अर्थ भाव में बन जाए तो वह सबसे स्ट्रांग धन योग माना जाएगा। अन्यथा वह जिस प्रकार का संबंध बना है उस प्रकार का वह धन योग माना जाता है। यदि राशि परिवर्तन योग है तो वह वन ऑफ द सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट माना जाएगा। उसी प्रकार युति है तो वह उसके बाद स्ट्रांग है। यदि परस्पर दृष्टि है तो वह युति के बाद स्ट्रांग माना जाता है। उसी प्रकार से इस योग को आप देख सकते हैं। तो यदि दो भावों की परस्पर दृष्टि हो, दो भावों के स्वामी की भी यदि परस्पर दृष्टि हो तो वह एक शुभ धन योग माना जाता है। यदि धनु लग्न की कुंडली लेते हैं और उसमें सूर्य और बृहस्पति की आपस में परस्पर दृष्टि संबंध बनता हो तो यहाँ पर सूर्य ग्रह नवमेश है और बृहस्पति ग्रह प्रथम भाव के स्वामी है। तो इस जीव आत्मा योग के कारण जातक धन को अर्जन करता है, धन आगमन करता है। अर्थात पितृकृपा से, अपने पूर्व जन्म के शुभ कृत्य कर्म से ऐसा जातक इस जीवन में धनार्जन करता रहता है। उसी प्रकार किसी भी कुंडली में यदि अर्थ भाव और धन भाव का स्वामी आपस में परस्पर दृष्टि संबंध रखता हो तब भी वह एक
बेजोड़ धन योग का निर्माण करता है। उसी प्रकार धनु लग्न की कुंडली में ही यदि सूर्य और बुध एक साथ विराजमान हो किसी भी भाव में और बृहस्पति ग्रह का परस्पर दृष्टि संबंध बनता हो सूर्य और बुध से, तो यहाँ पर धनु लग्न की कुंडली में सूर्य ग्रह नवम भाव के स्वामी हैं, बुध ग्रह दशम भाव के स्वामी हैं और बृहस्पति ग्रह लग्न भाव के स्वामी हैं। तो यहाँ पर सूर्य और बुध सूर्य बुद्धातिक योग के साथ साथ धर्म कर्म अधिपति योग का भी निर्माण करते हैं, जो कि सूर्य ग्रह नवम भाव के स्वामी है और बुध ग्रह दशम भाव के स्वामी है, और एक धन का भाव है और दूसरा अर्थ का भाव है, और इन दोनों ग्रहों का परस्पर दृष्टि संबंध बृहस्पति ग्रह से बन रहा है, जो कि पुनः धन के भाव के स्वामी है अर्थात प्रथम भाव के स्वामी है। तो भी एक बहुत ही बेहतरीन राजयोग के साथ धन योग का निर्माण होता है। ऐसा जातक अपने पर्सनालिटी से, अपने ज्ञान धर्म विवेक बुद्धि से, साथ ही पितृ कृपा से ऐसा जातक धनार्जन करता है और धन को कमाता है। उसी प्रकार दोस्तों, पांचवा और आखिरी प्रिंसिपल है, यदि कोई भी धन भाव के स्वामी किसी भी त्रिकोण भाव में स्थित हो तो वह भी एक धन योग का निर्माण करता है, पर सबसे कमजोर धन योग माना जाएगा या फिर सबसे लिस्ट नंबर में उसे रखा जाएगा, क्योंकि उससे अधिक पावरफुल धन योग राशि परिवर्तन योग, युति, परस्पर दृष्टि या फिर अर्थ भावों से बनता है। लेकिन फिर भी यदि किसी भी धन भाव के स्वामी किसी भी त्रिकोण स्थान में स्थित हैं तो भी यह एक धन योग का निर्माण करता है। यदि आपके लग्नेश पंचम भाव नवम भाव में स्थित हैं तो भी धन योग है, यदि नवमेश पंचम भाव या प्रथम भाव में स्थित हैं तो भी यह धन योग है, यदि द्वितीयेश एकादशेश नवमेश पंचमेश या प्रथम भाव के स्वामी या पांचों भाव के स्वामी किसी भी त्रिकोण भाव में स्थित हैं अर्थात प्रथम भाव पंचम भाव और नवम भाव में स्थित हैं तो भी यह धन योग का निर्माण करता है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको 5 सिद्धांत बतलाए जिसके आधार पर आप अपनी कुंडली में धन योगों का विश्लेषण कर सकते हैं। साथ ही मैंने आपको 5 भाव बतलाए जिस भाव से धन योग को देख सकते हैं, धन का विश्लेषण कर सकते हैं। आइए मैं कुछ और प्रिंसिपल्स आपको बतलाता हूं जो धन योग के फल में वृद्धि करता है। मान लीजिए आपकी कुंडली में जो भी मैंने धन योग बतलाया है उसमें से कोई भी धन योग हो और साथ ही गजकेसरी योग बनता हो, या फिर सूर्य बुध का सूर्य बुद्धातिक योग, चंद्र मंगल का चंद्र मंगल योग, या फिर चंद्र मंगल और शुक्र ग्रह का महालक्ष्मी योग बनता हो, तो ऐसे में उस धन योग का फल कई गुना अधिक बढ़कर आपको प्राप्त होता है। उसी प्रकार यदि कुंडली में यह धन योग का निर्माण आपके योग कारक ग्रहों से हो रहा है तो भी यह धन योग के फल में कई गुना अधिक वृद्धि कर देता है। उसी प्रकार यदि धन योग में लग्नेश भी सम्मिलित है, जहां पर धन योग बन रहा है वहां पर लग्नेश की दृष्टि या फिर उस धन योग की दृष्टि लग्न के ऊपर है या फिर परस्पर दृष्टि संबंध है या फिर लग्नेश की पूर्ण युति है, तो वह धन योग में और अधिक फल जोड़ देता है और वैसा जातक और अधिक धनवान और फेमस या फिर सेलिब्रिटी देखा गया है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट जो प्रिंसिपल के ऊपर बात करूंगा, जो कि राहु केतु का प्लेसमेंट के ऊपर आधारित है। राहु केतु के बारे में आप जैसा जानते हैं कि वह एक छाया ग्रह है, साथ ही वह सर्प को प्रदर्शित करता है, सर्प का कारक ग्रह है। और इस पृथ्वी में जितना भी धन है उन सभी के अधिपति सर्पों को माना गया है, उन सभी के रक्षक सर्प को माना गया है। अर्थात यदि आपकी कुंडली में अनेक धन योग है और राहु केतु का प्लेसमेंट भी यदि बेहतरीन तरीके से किया हुआ है, यदि राहु केतु का प्लेसमेंट द्वितीय और अष्टम भाव के एक्सिस में हो या फिर पंचम और एकादश भाव के एक्सिस में हो या फिर प्रथम और सप्तम भाव के एक्सिस में हो, तो ऐसा जातक निश्चित रूपेण कुबेर के समान धनवान और किसी राजा इंद्र के समान ऐश्वर्यवान होता है। अर्थात कि यह राहु और केतु किसी कैटलिस्ट के समान काम करता है, किसी भी रिएक्शन को या तो बहुत ही अधिक बढ़ा देता है या फिर उसके फल को कम कर देता है। बहुत ही बड़े बड़े बिजनेसमैन और धनाढ्य व्यक्ति के कुंडली में ऐसा देखा गया है कि उनके कुंडली के द्वितीय भाव में केतु ग्रह विराजमान होते हैं और कुंडली के अष्टम भाव में राहु ग्रह विराजमान होते हैं। साथ ही उनके कुंडली में कई सारे ऐसे योग होते हैं
जो धन योग का निर्माण करते हैं, तो वैसा जातक गुप्त धन को प्राप्त करने वाला होता है, अर्थात जमीन के नीचे गड़ा हुआ धन, खजाना, संपत्ति को प्राप्त करता है, या फिर बहुत लोगों के समूह से ऐसे जातक को धन की प्राप्ति होती है, या फिर किसी ब्लैक मार्केट या फिर कोई ऐसा ग्रे मार्केट हो जो गुप्त मार्केट हो, या फिर कोई वैसे बड़े बुरे कर्म हो, उस चीज से भी जातक बड़ा धन कमाता है। इस प्रकार का योग राहु और केतु से निर्माण हो सकता है। तो दोस्तों, यह था मेरा विश्लेषण, आपकी कुंडली में धन योग का निर्माण किस प्रकार होता है और आप उसका विश्लेषण किस प्रकार कर सकते हैं। धन योगों के ऊपर कई सारे अनेक वीडियो और भविष्य में डाले जाएंगे जो आपके आइडिया को और क्लियर करेगा। वीडियो समाप्त करते करते यदि आप किसी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं और उसका समाधान ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से चाहते हैं, तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।